शाम ढल चुकी थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी हलचल पैदा करती थी। चांदनी आने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बनना संवरना क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ी चेंज कर चुकी थी। चांदनी को श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। यह खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फिर से फीका पड़ गया। उसके चेहरे पे मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वह खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करती वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। चेहरे थी कॉलेज की बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 के काम थे। इसलिए कॉलेज उन्हें 5 पापी बुलाता था। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा कर शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाते और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला और तय करना था। चांदनी के पति रमेश का फोन आया। हेलो चांदनी, कहाँ हो? रमेश ने कहा, मैं शादी में आई थी, पर अब देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। चांदनी सोचने लगी कि अब अकेले घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय बाद बारिश होने वाली है। उसने परवाह किए बगैर वहां से निकल पड़ने का फैसला किया, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सुकून देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थीं। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की तो हवाइयां ही उड़ गईं। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वह रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्ची रास्ते से चली जाए। उसने सोचा कि वह कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वह कच्ची सड़क को चुनने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके मन में मंडरा रहा था।
क्योंकि वह आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है और चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि कारें हेडलाइट के सहारे ही दिख रही थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थीं। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी, धड़कनें तेज चल रही थीं। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगीं। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और रमेश का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स में जाती है। उसमें एक ताबीज दिखता है, वह ताबीज जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी की जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी ताबीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा ही था। उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार में बढ़ने लगीं। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहां पर खून बलात्कार जैसी वारदातें हुई थीं। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद करके, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद न हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाने की रोशनी के सिवा वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से ताबीज उठाया और आंखें बंद कर भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई थी। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक चुकी थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी मिली। वह बहुत डरी हुई थी कि गाड़ी के बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देखकर दहल गई और बदन में कंपकपी होने लगी। वह आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति की तीन आकृतियां हो गई थीं। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं यह तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। तभी वो आकृतियां चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी किनकारियां से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पे वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़कर गाड़ी से झटक के बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर पत्थर से जा टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां उठ खड़ी हुई तो उसने देखा कि तीन सफेद चादर ओढ़े तीन शख्स खड़े थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चक्कू लेकर खड़े थे।
चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने शुरू कर दिए। ये सब ले लो पर मुझे जाने दो, चांदनी बिलखते हुए उन लुटेरों से कहने लगी। एक लुटेरे ने चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोई जा रही थी। ये सब तो हम ले लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए। एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वह तीनों भी चांदनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई चांदनी कितनी दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना चिल्लाओ। एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वह लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वह दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वो कॉलेज के वही 5 स्टूडेंट से जिन्हें कॉलेज पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर भी झपटे, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी आंखों में आंसू बरसाती बस देख रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोग आज चांदनी को बुरे हालात से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए, ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक पहुंचा देगा। हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लोगों में लूट मचा रखी है। अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम इसके आगे चांदनी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकले। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी।